एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के सुबह के ना 7 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे आयजा का टिफिन बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो हम ग्रेप्स लाए थे ना क्रिसमस मार्केट से, ये चॉकलेट कोटेड, इनको भी मैं अब टिफिन बॉक्स में रख दूंगी क्योंकि आयजा ने कहा था कि मामा ये भी मुझे ना जरूर साथ देना। इस वजह से ना फिर उसका जो है ना लंच बॉक्स यार ज्यादा थोड़ा स्पेशल हो गया है क्योंकि नॉर्मली तो वो नहीं लेके जाती इस तरह की चीजें, लेकिन हम क्योंकि कल गए हुए थे क्रिसमस मार्केट पे तो फिर हमने ये ले आए थे। तो आधे ना उसने फिर कल खा लिए थे और आधे उसने बचा के रखे हुए थे कि ये तो ना मैं कल स्कूल साथ लेकर जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर इसने ना कपड़े एक रात पहले ही माशाल्लाह से रख लेती है ताकि फिर इजी हो जाए नेक्स्ट डे। तो अब ना हम लोग मिलकर फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे क्योंकि सर्दियों के दिन है ना तो अभी काफ़ी टाइम होता है और 7:30-8 बजे तक भी हो जाती है। और बस फिर आयजा चली गई थी स्कूल और मैं जो हूँ ना अब मैं अजान को रेडी कर लूँगी क्योंकि साथ ही फिर उसने भी जाना होता है। घंटे का ही फ़र्क होता है, उसने 9 बजे पहुँचना होता है और आयजा ने 8 बजे। अजान को हम छू रहे हैं। आलिन और मैं अब चलेंगे घर और साथ में ना ये रेन स्टार्ट हो गई है क्योंकि मौसम का तो इधर भरोसा नहीं। तो खैर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि रेन ना काफ़ी तेज़ हो रही है। तो जब बच्चों के स्कूल और किंडरगार्टन घर के पास ही होना तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आज मेरे पास कार भी नहीं थी। हस्बैंड गए हुए थे काम पर, आज उनकी सुबह की थी शिफ्ट। और देखें मैं अब आके ना अलीन को पैन केक बना दूंगी। साथ ही मेरी चाय भी बन गई थी लेकिन मैंने कहा पहले मैं उसको ये बना दूँ ना, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और ये है कि आज मैं ना फिर बिरयानी बनाऊँगी। खाना बनाना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन टाइम बहुत लग जाता है सोचने में कि आज बंदा क्या बनाए। अच्छा तो चलें अब मैं आपके साथ ना ये शेयर करती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने ये प्याज को ना थोड़ा सा कर लिया था गोल्डन और जब इसका कलर चेंज हुआ ना तो फिर मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर लिया। अच्छा मैंने ना इसमें ये लेग पीस के अलावा ना चिकन बोनलेस भी ऐड किया था। और ये जो 9 से 12 का टाइम होता है ना ये बहुत जल्दी गुजरता है। मुझे 12 बजे फिर अजान को लेने जाना होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये जो इमली है ना इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव में ऐसे थोड़ा सा पानी ऐड करके कर लूंगी ताकि ये फिर ना सॉफ्ट हो जाए। और अब ना मैंने ये 2 टमाटर ले लिए थे, इनको मैं ना ऐसे ग्राइंड कर लूंगी और ये ना हैंड से ही हो जाता है बहुत ही जल्दी और बहुत इजी। तो यहाँ पर ना यूरोप में हमारे यही छोटे छोटे हेल्पर होते हैं कि ना फिर बंदा इजी जरा काम और जल्दी कर लेता है। अच्छा आप ना मैं बस थोड़ा सा ये चिकन मजीद और भून लूंगी और मसाले वगैरह ऐड करके ना इसको जरा पका लूंगी और फिर बाकी काम ना मैं फिर आकर ही करूंगी। तो साथ साथ ना मैं फिर टाइम ही देख रही थी क्योंकि बिरयानी का तो काम ना लंबा चौड़ा होता है अच्छा खासा। और ये है कि अब अजान को मैं लेने चली जाऊंगी और ये बाकी जो है ना फिर आकर ही करूंगी इसका। तो यहाँ पर ना इंसान काफ़ी जल्दी ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है क्योंकि अपने सभी काम अपने खुद से ही मैनेज करने होते हैं। तो पाकिस्तान में तो ना खैर ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। आप घर में से किसी को कह सकते हैं बच्चों को पिकअप करो या वैसे भी आपको हेल्पर घर के कामों के लिए भी इतने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ना 12 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ अज़ान को लेने किंडरगार्टन से। तो आजकल ना वेदर भी काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है और किसी भी टाइम इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है ना। तो देखिए मैंने ये कवर भी लगाया हुआ था स्टॉल के ऊपर। यहाँ पे बारिश इतनी तेज हो गई है ना। अच्छा यहाँ पर ना वेदर मोस्टली ऐसे ही रहता है, रेनी रेनी। इवन के समर के मंथ्स में भी ना सही तरह से लॉन पहनने का तो मौसम आता ही नहीं है। ऐसे सीजन चलता है बस कि आपको ना अपने सर्दियों के कपड़े भी हर टाइम रखने पड़ते हैं सामने के, किसी भी टाइम ना जरूरत पड़ सकती है। आज हम ऐसे घर जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं काम पर, इस वजह से गाड़ी नहीं है। तो आज ये हमारी गाड़ी है। तो ऐसे में ना ये 2 सीटों वाली स्ट्रॉलर बहुत अच्छी रह जाती है क्योंकि अजान का बिल्कुल दिल नहीं था चलने का। तो ये फिर अब आराम से बैठ के घर पहुंच जाएंगे। तो असल मौजें तो माशाल्लाह से इन बच्चों की हैं जो कि आराम से अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऊपर देखें कवर किया हुआ है और आराम से ना ये अपनी लंच बॉक्स में से अजान ने फिर शेयर की हैं चीज़ें आइलीन के साथ। तो इसी तरह से ये करते हैं। आप देखें इनकी ना रेनी डे में भी होगी है बाहर पिकनिक। और ये देखें जी हाल खिलौनों का। अच्छा बच्चों को ना खिलौने लेने और इनको खेलने का ज़्यादा होता है और इतना ये टॉयज़ के साथ नहीं खेलते। देखिए अब ये ना कहीं से इन्होंने आयजा का ले लिया ये वाला मेकअप बच्चों वाला और अब ये ना बहना को कर रहा है। तो ले जी आ जाते हैं वापस बिरयानी की तरफ। मैंने अब इसमें इमली ऐड कर ली है और अब मैं इसमें ना 3 टेबल स्पून डाल लूँगी ये बिरयानी मसाला। तो अब ना मैं इसको मज़ीद कुछ टाइम जो है वो भून लूँगी ताकि इसका जो बिरयानी मसाला है और जो इमली का पल्प वगैरह है ना वो सब कुछ इसमें मिक्स हो जाए। किंडरगार्टन जाने से पहले ना मैं वो राइस भी भिगो कर ही चली गई थी और अब ना मैंने पानी भी बॉईल होने के लिए रख दिया था।
अच्छा, फिर लास्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। वो मेरा यही होता है कि मैं फिर ना 2 से 3 जो है ना टेबल स्पून वो योगर्ट के ऐड कर देती हूँ मसाले में, ताकि फिर इसकी जो है ना वो मजीद मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो जाए, और ताकि फिर हम बाद में ना इसकी फिर अच्छे से वो तय लगा सकें चावलों के साथ। और ये बिरयानी ना बहुत ही मज़े की आज रेडी हुई थी, और इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए ना तो फिर ज़ाहिर है बिरयानी भी अच्छी बन जाती है। बस अब दोनों चीजें होगी थी रेडी, और अब मैं ना फिर इसकी बारी बारी से जो है वो तय लगाती जाऊंगी। अच्छा, और एंड में ना मैं कुछ बॉयल राइस जो है वो ना उनको अलग से दम पे रख दूंगी, ताकि बच्चे ना बाद में जिन्होंने बॉयल राइस खाने हैं सिर्फ वो ले लें। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली बच्चों को ना बिरयानी जो है वो ज्यादा स्पाइसी लगती है, इस वजह से मैं कुछ बॉयल राइस जो है ना उनको साइड से अलग कर देती हूँ, ताकि फिर वो बिरयानी के अंदर ना और मजीद वाइट चावल जो है ना वो मिक्स कर सकें। अच्छा, नॉर्मली तो ना मैं इसके साथ आप आलू की टिक्कियाँ और सैलड, रायता, सब कुछ, कबाब भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा फ्लू हो रहा है, तो मैंने कहा कि आज ना फिर सिंपल ये चिकन बिरयानी ही खाएंगे हम। और ये इतने मज़े की बनी थी, यकीन करें कि ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कल भी ना कुछ बनाना, तो कल भी ना मैं यही खा लूँगा। लेकिन फिर भी ना मेरी यही कोशिश होती है कि डेली खाना जो है ना वो फ्रेश बनाया जाए और सबकी पसंद का भी हो, ताकि सब ना ईजी से फिर खा लें। चलें जी, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और आप देखें बच्चों का भी नैप टाइम हो गया है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।